नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बस कुछ मसरूफियात ऐसी रही कि का प्रोग्राम ना कर सका। फिर दूसरे कुछ, अब पाकिस्तान की सियासत भी कुछ इतनी गलीज़ हो चुकी है कि कुछ दिल भी काफ़ी उचाट सा हो गया। लेकिन ये कि बहरहाल हमारा मुल्क है, हम जितना भी उसके लिए कोई अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसकी बेहतरी के लिए, जिसके इम्कानात बहरहाल बहुत कम है। लेकिन ये कि वाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो वो सोचकर कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ अपने दिल की भड़ास निकाल ली जाए। तो आपको मालूम ही होगा कि आईएमएफ से हमारी डील हो गई है। अब इस डील के हवाले से कुछ मैंने थोड़ा सा चाहूंगा कि आपके साथ कुछ अपने दिल की बातें शेयर करूं। तो सबसे पहले तो मुझे इस वक्त ख्वाजा आसिफ याद आ रहे हैं, तो मैं चाहता था कि उनको भी अगर वजीर आजम और वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आईएमएफ से डील की कामयाबी की नवीद हमें सुनाई गई थी, उसमें दाएं या बाएं बिठा लिया जाता तो किसी के डैश 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 का क्या जाता था। और अगर उनका वो बयान भी वहां सुनवा दिया जाता जिसमें उन्होंने वो तारीखी अल्फाज अदा किए थे कि अमेरिका ने हमें वेंटिलेटर्स पर डाल रखा है और हमारी मईशत की सांसें उन्हीं के दम से चल रही हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब को आप जानते हैं कि अक्सर अपने तारीखी कलिमात की वजह से खबरों में रहते ही हैं। वो कभी हमारे फौजी इदारों के अखराजात के बारे में, हमारे हड्डियों से गोश्त तक नोचने की बातें करते रहे हैं। और कभी हमारे बच्चों को पढ़ाए गए मुताले पाकिस्तान, जिसमें हिंदुस्तान से जंगों के जीतने के दावे किए गए हैं, उनको मुसरत करते सुनाई देते हैं। और वो जो हमारी सियासतदान खवातीन के बारे में उनकी राय है, वो मैं समझता हूँ कि यहाँ हज़फ करने में ही मेरी आफियत है। तो नाज़रीन, मैंने बात तो शुरू करना थी आईएमएफ की डील के हवाले से, लेकिन दरमियान में ख्वाजा आसिफ की गवाही डालना पड़ गई। और हमारी पंजाबी में कहते हैं ना कि ख्वाजा दा गवाह डड्डू। अब इसमें सिर्फ मैं ही क्या, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान की पूरी कौम ही एक मेंढक की तरह है जिसको बस टर टर करना आता है। और या उसकी औकात ये है कि जैसे हमारे यहाँ आप जानते हैं कि मेडिकल के तलबा और तालबात को शुरू के दिनों में तजर्बागाह में इसी मेंढक की चीर फाड़ करवाई जाती है। उसकी वजह आप शायद जानते होंगे कि जो मेंढक है उसका इंसानी अंदरूनी जिस्म से उसकी काफ़ी मुशाबहत होती है। इसी तरह हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो गुज़श्ता 75 बरस से पाकिस्तान को अपनी तजर्बागाह और इनमें से अक्सर चरागाह के तौर पर यहाँ बसने वाले, माफ़ कीजिएगा, मेंढकों पर तजर्बात करते आ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, ये मेंढक सिर्फ टर्राना ही जानते हैं और फिर इनका मुकद्दर तजर्बागाह में जाकर कुर्बान होना होता है। खैर से आईएमएफ से 9 माह की डील हो गई है। अब आप इसको निकाह कहें या मुता, ये तो हमारे उलमा हजरात ही बेहतर बयान कर सकते हैं, जिनकी डोरें भी बदकिस्मती से कहीं और से ही हिलती हैं। अब ये तो हमें देखने को तकरीबन 9 माह बाद ही मिलेगा कि उस इसमें से नर निकलता है या मादा। और अब तो मगरबी दुनिया में दरमियान वालों के भी बराबर के हकूक की बात की जाती है। तो हम इस बात की उम्मीद भी कर सकते हैं कि अब आप ये ना समझिएगा कि मैं बिलावल के बारे में किसी शक व शुबे का इजहार कर रहा हूँ। बाखुदा यकीन कीजिए, मुझे बिलावल के बायोलॉजिकल हुदूद व अरबा के बारे में कतई इल्म नहीं है। मुझे तो बस राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान याद आता है जिसमें उन्होंने कुछ इस तरह के
خدشات کا اظہار کیا تھا، جس بنا پر بلاول کی شخصیت لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو گئی ہے۔ لیکن اگر بلاول کی قبولیت مغرب میں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں یورپ میں تو آپ کو کئی اعلیٰ عہدیداران اور شخصیات، بلکہ بیلجیم کے تو موجودہ وزیر اعظم تک وہ بھی بلاول ہی کے مبینہ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، رانا ثناء اللہ کے بلاول کے بارے میں بیان کے بعد میں نے سنا کہ مریم صفدر کے کان بھی کھڑے ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے جلدی جلدی جنید صفدر کی شادی کر ڈالی کہ کہیں اس پر بھی رانا صاحب کوئی بیان نہ داغ دیں، کیونکہ رانا صاحب بہت سی ناقابل بیان باتیں ماضی میں خود مریم نواز تک کے بارے میں کرتے آئے ہیں، لیکن کوئی نہیں، یہ سب تو آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں چلتا ہی ہے۔ اور اگر نہیں چلتا تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس اس وقت بہت ہی اچھا موقع ہے کہ اب کیونکہ آئی ایم ایف نے جو ریفارمز کرنے کی شرائط عائد کی ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے وہ آصف زرداری کے پیٹ سے عوام کی لوٹی ہوئی دولت نکلوا ہی ڈالیں، اور شاید شہباز شریف سے اس کی امید لگتا ہے کہ جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے بڑے میاں صاحب اپنے بھائی کی حکومت ہوتے ہوئے بھی پاکستان آنے سے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں میرے چھوٹے بھائی میں کسی مغل بادشاہ کی روح نہ سرایت کر گئی ہو اور وہ اگلا الیکشن جیتنے کے چکر میں میری ہی بلی نہ کر ڈالے۔ باقی جہاں تک سوال ہے پاکستان کی عام عوام کا کہ کیا اس کو اس ڈیل سے کسی قسم کی ریلیف کی امید رکھنا چاہیے، تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، اور اس کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے خود کرنا ہے کہ وہ آگے بھی گزشتہ 75 برسوں کی طرح کنویں کے میڈک بن کر ہی ٹرراتے رہیں گے اور اس اشرافیہ اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کرتے رہیں گے، یا پھر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ یہ فیصلہ اب آپ کا ہے، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔